जैसे अभी ईद गुजरी है, उसमें भी लोगों ने गोश्त खाया, दावतें खाई और बाद में ग्रीन टी पी ली कि वजन कम हो जाए। तो लीची जो है उसका भी ये कि इसमें फाइबर कंटेंट अच्छा होता है, वेट लॉस के लिए अच्छी ये ऑप्शन है। मीठे की क्रेविंग हो रही हो आपको खाने के बाद तो आप लीची ले लें, फाइबर की वजह से वेट लॉस में हेल्प करेगी। गर्मियों का मौसम हो और फलों की बात ना हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। हमने बात की आम की, तरबूज की, खरबूजे की और इसकी अफादियत भी जानी, लेकिन एक और फल है जो अपनी मिठास और जायके और फवायद की वजह से हर दिल अजीज है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लीची। ओहो मीठा। लीची ना सिर्फ एक जायकेदार फल है बल्कि इसके अंदर छुपी कुदरती ताकतें हमारी सेहत के लिए हैरत अंगेज फायदे रखती हैं। जर्नल ऑफ फिक्शनल फूड्स की एक रिसेंट रिसर्च के मुताबिक लीची में मौजूद एक खास एंटीऑक्सीडेंट ओलिजिनोल जिस्म में खून की गर्दिश को बेहतर बनाने, जिल्द को यूवी शुआओं से महफूज रखने और थकन कम करने में मददगार साबित होता है। ताहम लीची खाने के दौरान कुछ एहतियातें भी ज़रूरी हैं। ख़ास तौर पे खाली पेट नहीं खानी चाहिए। कहा जाता है शुगर के मरीजों को नहीं खानी चाहिए क्योंकि बेइंतहा मीठी होती है। इसी हवाले से क्या फैक्ट है और क्या सिर्फ मिथ है, इसके हवाले से डिस्कशन करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर आमना अली। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसी हैं? थैंक यू नाजिफ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अच्छा, आप ईद पे आपने बड़े मशवरे हमें दिए थे कि किस तरह हम गोश्त को हजम कर सके। अब फलों की बात करें, लीची जो है डायबिटिक पेशेंट के लिए कितनी अच्छी है और कुछ लोग ना फ्रूट्स खाली पेट खाते हैं, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, तो ये खा सकते हैं लीची खाली पेट? जी, जैसे आपने अभी इंट्रो में बोला कि ये बहुत मीठी होती है तो खा सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स फायदे भी हैं, लेकिन वही बात है कि आपको हर चीज़ एतदाल और मुनासिब उसमें खानी चाहिए। डायबिटिक्स की बात कर लेते हैं। इसमें क्योंकि शुगर की मिकदार ज़्यादा होती है और आपको खाली पेट ये नहीं खानी चाहिए। खाली पेट नहीं खानी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि इसमें इतनी ज़्यादा शुगर होती है और जब वो एकदम से आपकी बॉडी में इतनी ज़्यादा शुगर जाएगी तो इंसुलिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, एबनॉर्मली प्रोड्यूस होगी और फिर थोड़ी देर बाद वो आपकी शुगर को ड्रॉप कर देगी। शुगर लो हो जाएगी और उससे फिर आपको क्रेविंग्स भी होंगी, भूख भी लगेगी। बहुत सारे लोग नाश्ते के तौर पे फल खा लेते हैं जल्दी जल्दी के, इजी भी है और अगर जल्दबाजी में, तो ये भी रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि खाली पेट आपको इतना मीठा नहीं लेना चाहिए। अच्छा, लीची खाने का बेहतरीन अगर हम समझ लें, मतलब जब इसके फवायद ज़्यादा हासिल कर सकते हैं, एक तो आपने बता दिया कि आपने खाली पेट नहीं लेना खाने के बाद। अब वैसे अगर देखा जाए सुबह के वक्त, शाम के वक्त कब इसे खाना चाहिए और बच्चों और बुजुर्गों को किस तरह से ये इस्तेमाल करवानी चाहिए? बिल्कुल, जो सही इसका टाइम है वो है मील के बाद। आप जो भी लंच के बाद ले लें, डिनर के बाद ले लें, नाश्ते के बाद इवन आप ले लें। दो हमारे स्नैक के टाइम होने चाहिए। फलों के बारे में कहा जाता है ना कि ये रात को नहीं आपको खाने चाहिए। रात को नहीं खाने चाहिए। आप 7 बजे से पहले पहले ले लें। वो बस यही है कि डाइजेशन आपकी बेहतर हो जाएगी, आपकी एक्टिविटी चलना फिरना ज़्यादा होता है। तो बेहतरीन जो टाइम है ना, हमारे 2 स्नैक के टाइम होते हैं। एक मिड मॉर्निंग यानी आपके नाश्ते के बाद 2 घंटे बाद आप कह लें, और एक इवनिंग स्नैक जो हमारा होता है, जिस तरह शाम की चाय लोग पीते हैं। तो अगर आप 15-20 मिनट पहले शाम की चाय से या 15-20 मिनट बाद आप इसको एज अ स्नैक ले सकते हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि बुजुर्ग और बच्चे किस तरह से लें, तो बहुत सारी इसमें ऑप्शंस है। दही में आप इसको डाल के ले सकते हैं, बड़ा अच्छा सा टेस्ट उसका बन जाता है। सैलड्स में जो है वो आप डाल के इसको लें। अच्छा, हमने एक रिसर्च आपके साथ शेयर करते, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अगर आप फ्रूट्स लेते हो तो फ्रूट्स के अंदर फ्रुक्टोज ज़्यादा होता है निस्बतन दूसरे, और फ्रुक्टोज सिर्फ अगर डिसॉल्व करता है तो हमारे अंदर जो लिवर का ऑर्गन है वो ही डिसॉल्व कर पाता है, बाकी सारे ऑर्गन नहीं कर पाते। दैट मीन्स अगर आप जूस, फ्रेश जूस का एक ग्लास ले रहे हो तो उसमें सारी फ्रुक्टोज है और लिवर पे ज्यादा बर्डन आएगा, उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोग हम देखते हैं जूस के बहुत शौकीन होते हैं, वो नहीं छोड़ सकते। उनको सुबह के टाइम फ्रेश जूस का एक ग्लास जरूर चाहिए, कोई भी ताज़ा फल। उनको क्या रेकमेंड करना चाहेंगी? साथ ही साथ बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये वजन भी कम करता है, क्या ये सच है? देखिए, वजन कोई एक चीज़ जो है वो कम नहीं कर सकती। हम हमेशा आसान तरीके ढूंढ रहे होते हैं कि कोई एक ऐसी चीज़ पता चल जाए जो खा ले और वजन कम हो जाए। तो जैसे अभी ईद गुजरी है, उसमें भी लोगों ने गोश्त खाया, दावतें खाई और बाद में ग्रीन टी पी ली कि वजन कम हो जाए। तो लीची जो है उसका भी ये कि इसमें फाइबर कंटेंट अच्छा होता है, वेट लॉस के लिए अच्छी ये ऑप्शन है। मीठे की क्रेविंग हो रही हो आपको खाने के बाद तो आप लीची ले लें, फाइबर की वजह से वेट लॉस में हेल्प करेगी। लेकिन लेनी कितनी है वो इम्पॉर्टेंट है। आप 100 ग्राम जो है, जिसको आप कह सकते हैं 7 से 8 लीची आप ले सकते हैं। वो मीठे के तौर पे आपकी क्रेविंग्स भी पूरी हो जाएंगी। और दूसरा ये कि जूस की जो बात है, बिल्कुल आपने सही कहा, उसमें सारा फाइबर, सारे न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं, सिर्फ उसमें शुगर ही शुगर रह जाती है। तो
तो एक तो खाली पेट जूस ना ले, अगर आपने लेना भी है तो आप अपने नाश्ते के साथ आधा ग्लास जो है वो ले सकते हैं। अच्छा, आप ले लें लेकिन नाश्ते के साथ उनके मिड में या बाद में आप ले सकते हैं। मतलब कोई स्टार्ट में सॉलिड आप साथ ले लें, आप अपने नाश्ते में अंडा लें, ब्रेड लें, रोटी लें, उसके साथ आप जूस ले लें, लेकिन खाली पेट ना बिल्कुल ठीक। अच्छा आमना, हम देखते हैं कि बड़ा कम अरसे के लिए लीची जो है ना वो दस्तयाब होती है, मार्केट में आती है। तो कुछ लोग जो हैं वो ये भी कह रहे होते हैं कि जनाब हम अगर लीची नहीं खा सके तो फ्लेवर्ड ड्रिंक्स जो है ना, ये लीची फ्लेवर्ड, और बहुत सारी इस तरह की ड्रिंक्स हैं जो कि बहुत फेमस भी हैं, लोग बड़ी पसंद करते हैं। वो कहते हैं जनाब हम वो पी लेते हैं, हमें जो है उससे फायदे मिल जाते हैं। इधर खालिस जूस के फायदे नहीं मिल रहे। फ्लेवर्ड ड्रिंक के क्या फायदे हो सकते हैं लीची के? हाँ नहीं, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया, क्योंकि गर्मियाँ भी हैं, इतनी गर्मी है और उसमें ज़्यादा खाया पिया नहीं जाता। लोग अक्सर शिकायत कर रहे होते हैं कि हमें ड्रिंक्स चाहिए होते हैं। तो जो फ्लेवर्ड ड्रिंक्स हैं, अगर मैं हमेशा थोड़ा सा एजुकेट यहाँ पे करने की कोशिश करती हूँ कि पीछे एक ना न्यूट्रिशन लेबल दिया होता है। हर जो भी आप पैकेज्ड आइटम लेते हैं, खाने वाली चीज़ लेते हैं, उसके पीछे ग़िज़ाई अज्जा उसके सारे मेंशन होते हैं कि उसमें कितनी शुगर है, कितना कार्ब है, कितनी प्रोटीन है, कितना है, सब कुछ। तो अगर आप उसमें सिर्फ शुगर का वो देख लेना, शुगर उसमें कितनी है, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि वो आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो अगर आपने कोई फल के फ़ायदे उठाने हैं तो बेहतरीन तरीका है कि उसको एज इट इज़ आप फल को खाएं, बजाय कि आप उसके ड्रिंक्स बना के ले रहे हैं या किसी और तरह से ले रहे हैं। अच्छा, बच्चों को किस तरह फ्रूट से मुतारिफ करवाया जाए? आपको पता है कि बच्चे कभी कभी आजकल तो स्पेशली फास्ट फूड चाहिए, फ्राइड आइटम्स चाहिए, हमें फ्रोजन चॉकलेट्स चाहिए, लेकिन हमें फ्रूट्स नहीं खाने, हमें मीठा चाहिए लेकिन वो चॉकलेट की फॉर्म में, फ्रूट्स नहीं खाने। बच्चों को किस तरह फ्रूट्स की तरफ लाया जाए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माएँ बहुत परेशान होती, गुस्सा नहीं कर सकते आजकल आप बच्चों पे, क्योंकि वो इरिटेट हो जाते हैं, वो रिबेलियस हो जाते हैं। बिल्कुल, क्या करें? जैसे आपने कहा कैसे तारुफ कराया जाए, तो वो उसका जो सही टाइम होता है वो जब बच्चा 6 महीने का होता है, आप सॉलिड इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं, वो टाइम होता है। हम अक्सर कस्टर्ड और मीठी चीजें दूसरी वो खिला रहे होते हैं, लेकिन हम फ्रूट्स नहीं दे रहे होते। प्यूरे के फॉर्म में या किसी फॉर्म में आप उनको फ्रूट्स तब लाजमी इंट्रोड्यूस कराएं, क्योंकि वो टाइम होता है जब टेस्ट डेवलप हो रहा होता है। तो जब आप तब इंट्रोड्यूस कराएंगे तो बच्चे बड़ी अच्छी आपने बात की, कस्टर्ड की जगह फ्रूट्स इंट्रोड्यूस। बिल्कुल। और दूसरा कि जब आप ग्रोसरी भी करने जाते हैं ना, तो उसमें ये चॉकलेट, आइसक्रीम, ये आप ना लाएं, क्योंकि जो चीज़ घर में अवेलेबल होगी वो खुद भी हमारे लिए भी कन्वीनियंट होता है। बच्चा रो रहा है, उसको चॉकलेट पकड़ा दो, और बच्चे को खुद भी होता है कि घर में ये चीज़ अवेलेबल, तो अगर फ्रूट्स ही अवेलेबल होंगे तो वो फ्रूट्स ही खाएंगे। दूसरा ये कि बहुत सारी आप मज़ेदार रेसिपीज़ बना सकते हैं, स्मूदीज़ बना सकते हैं फ्रूट्स की, दही में डाल लें, दूध में डाल लें, मिल्क शेक्स की फॉर्म में दे दें। तो थोड़ा थोड़ा करके आप इसका इंट्रोड्यूस थोड़ा करके, और कस्टर्ड की जगह आप उनको कुछ लोग वो लॉलीपॉप्स बना के भी दे देते हैं, जबरदस्त। लेकिन चलें एटलीस्ट आप 1-1 करके ही देना शुरू करें, इंट्रोड्यूस करके देना शुरू करें, ताकि बच्चों को टेस्ट तो डेवलप हो। बहुत शुक्रिया